हाय गाइस। सो आज अपन शुरू करेंगे कि करेक्ट जैसा टाइटल टाइटल क्या है, बिना कोडिंग के गेम या वेबसाइट बनाना। आपको क्या लगता है? वैसे शुरू करने से पहले ही मैं जरा आपसे नॉर्मली जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि बिना कोडिंग के गेम बनाया जा सकता है? बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाई जा सकती है? हालांकि आंसर तो हाँ ही होगा, क्योंकि हम लोग इतना देख ही रहे हैं, रील्स आ रही है, इंफॉर्मेशंस पता है कि एआई ये कर रहा है वो कर रहा है। सो ये सच है, बट कभी ट्राई करके देखा है? सो आज हम इस सेशन में ट्राई करके देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक मस्त चीज बताने वाला हूँ कि गेम बनाने वाला हूँ। आपने जरूर गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर रहता होगा, उसको देखा होगा। सो यूजली क्या होता है, जब हमारा इंटरनेट नहीं चलता और सडनली अगर हमने स्पेस बार दबा दिया हो कीबोर्ड का, तो एक डायनासोर आ जाता है, देन ऑब्स्टिकल्स आते हैं, देन उसे जंप कराते हैं स्पेस दबा के, देन जंप कराते हैं, डॉज कराते हैं, राइट। तो वो ही गेम हम बनाने वाले हैं इसमें। जुड़े रहो, देखना कैसा लगता है, क्या लगता है। अगर यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज के बाद जरूर करने लगोगे, मुझे पता है। सो अपन आ जाते हैं अपनी स्क्रीन। यस, हमारा फेवरेट जेमिनी। जैसा कि लाइक हम मेरे पास्ट के दो जो लाइव सेशन है उसके अंदर मैंने बता दिया था अटैच कैसे करना होता है। टूल्स में हमारे पास जो ये फीचर्स है, इसमें से हमने नैनो बनाने का बहुत अच्छे से यूज़ किया था, मतलब कैसे एडिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। डीप रिसर्च का किया था कि एआई से पैसा कमाने का आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं, बिजनेस आइडियाज़। तो आज हम लोग जा रहे हैं कैनवास। हाँ, गाइडेड लर्निंग और भी बेस्ट चीज़ है, उसमें भी ज़रूर हम जाएंगे एक ना एक दिन। बट आज हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम कैनवास में। मैं यहाँ से सिंपली कैनवास ऑप्शन चूज करता हूँ। कैनवास असल में है क्या, ये हमें एक ऐसा व्यू दे देता है, यानी कह सकते हैं हमें काइंड ऑफ एक नोटपैड मिल गया या एडिटर मिल गया, जिसमें हमने नोटपैड अपलोड करी हो। उस नोटपैड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी हम उसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसको पूछ सकते हैं। तो वो उस नोटपैड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो तो हमें देगा ही देगा। इसके साथ साथ आउटसाइड द इंफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चीजें हैं तो हम वो भी पूछ सकते हैं। कैसा होता है, एक क्लास में टीचर होते हैं और हम पीछे लाइक बैठे हो, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, एंड देन हाँ एक बुक होती है, एक बुक को रीड आउट करते हैं, देन उसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं और किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ तो वो जरूर पूछता है टीचर मैम या सर से कि ये क्या होगा या ये क्या होगा। करेक्ट, एग्जैक्टली ये कैनवास भी उसी तरीके से वर्क कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड करता हूँ। ओके ओके ओके, चलो। ये मैंने लास्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा था, जब मैं पीडीएफ है ना और अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा परेशानी हो रही थी, बट इस बार मैंने वो चीज़ सॉल्व की है। सो मैं क्या कहता हूँ, मुझे इस पीडीएफ के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूरा जानना है, प्लस मुझे समझाओ एंड बताओ कि इसमें क्या क्या है। डन, एंटर किया। सबसे पहला क्या होता है, ये हमारी एक नॉर्मल विंडो की तरह नहीं काम करेगा। जब हम कैनवास में आ जाते हैं तो वो क्या करता है, हमें एक एडिटेड वाले फॉर्म की न्यू विंडोज के अंदर लेके चले जाता है, जैसे अभी। ठीक है, तो ये आ गया सारा कुछ। करेक्ट। नाउ हिंदी बताइए, इसको एडिट करना है। ठीक है। सो अपने पास ये पूरा एक नया व्यू ओपन हुआ, साइड में देख रहे हैं और अपनी चैट साइड में चल रही है। अब इसको एडिट करना है। लेट्स से ये इस पीडीएफ के अंदर यही सारी चीजें थी। करेक्ट, क्या थे क्वेश्चन, थे नहीं थे, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन थे, इसने सब बता दिया। दूसरा क्या है, यहाँ से हम इसको नॉर्मल टैक्स या उसकी हेडिंग्स चेंज करनी है, ये हेडिंग्स चेंज हो गई, राइट। मैं जिस पे क्वेश्चन पे क्लिक कर रहा हूँ ये उसका चेंज करना है। ठीक है, सी, राइट। अगर मैं वापस नॉर्मल ले जाऊँ, ये नॉर्मल हो गया, वापस इसे भी नॉर्मल ले जाऊँ, ये नॉर्मल हो गया, राइट। इससे एडिट हो रही है। अब इसके बाद मान लो ये ऑप्शंस आने चाहिए, यानी ये नीचे होना चाहिए, राइट। तो ये लो, ये नीचे आना चाहिए। मतलब मैं एडिट कर रहा हूँ उस पीडीएफ को, समझ रहे हैं, जिस पीडीएफ को यूजली एडिट करने में हमें कितना टिपिकलनेस या चीजें होती है, राइट। यहाँ पे अब सीधा सा मैंने एडिट किया एंड देन उसको एक्सपोर्ट करके दोबारा न्यू पीडीएफ बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि हमारे पास एक हेल्पिंग हैंड है, एक गाइडिंग पर्सन है। लेट से मुझे अचानक से कुछ नहीं आ रहा समझ में या ऐसा कुछ, तो मैंने इसको यहाँ पे साइड में प्रॉम्प्ट में लिखा और वो मेरे को उस चीज को बता देगा। अभी ये मेरे पास हो गया। अब मान लो इसको मेरे को क्या करना था, मैं इसमें कोई बोल्ड करना चाहूँ, कोई इटैलिक करना चाहूँ, एबीसीडी का नंबर चेंज करना, मतलब काइंड ऑफ एक वर्ड पैड की तरह ही हो गया। अब दूसरा मान लो मैं इसको क्रिएट करके
ये सारे जो ऑप्शन है ये जरूर देखेंगे हम, 1 बाय 1 वेब पेज क्या हुआ, इन्फोग्राफिक क्या हुआ, क्विज क्या हुआ, फ्लैश कार्ड क्या हुआ, ऑडियो ओवरव्यू क्या हुआ, नो वरीज। अभी जैसे मैंने कहा था कि अब इसको मेरे को अगर सेव करना हो तो राइट, सो ये रहा शेयर का बटन, ये रहा एक्सपोर्ट टू डॉक करते ही ये डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। कॉपी एलिमेंट ये हो गया, मेरे को डायरेक्ट ही किसी को शेयर करना है, मैं डायरेक्ट शेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिंक जनरेट हो जाती है। वो लिंक मैं चाहे व्हाट्सएप के जरिए कैसे भी किसी को शेयर कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे ये देखा, अगर चेंज लेंथ, ओके मुझे सिर्फ इसकी लेंथ छोटी करनी है या प्रोफेशनल या बड़ी या जो भी चीज़ें, यहाँ से हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट ऑप्शन है कि हमारा टोन कैसा होना चाहिए, वेरी प्रोफेशनल, फॉर्मल या कैजुअल, वेरी कैजुअल, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो ओके कुछ सजेस्ट एडिट्स, चलो मैं ये भी क्लिक कर देता हूँ कि जरा मेरे को इस पीडीएफ में बता दो कि मैं क्या एडिट कर सकता हूँ या मुझे इसको कैसे अच्छा बनाना है या क्या चीज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें भी वो हमें बता ही देगा। तो मैंने डायरेक्ट एक ऑप्शन पे क्लिक किया, सजेस्ट एडिट। देखते हैं, इसको रिसर्च करने देते हैं, तब तक आगे देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। अरे बाय द वे, गोल्ड की प्राइस यार इतना ज़्यादा बढ़े जा रही है, हो क्या रही है असल में? 1,20,000+ है, दिवाली है सारी जगह पे माना, लेकिन इतना अपर प्राइजेस। भाई आपको क्या लगता है कि इस बार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा लगता है कि धनतेरस के दिन या तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, और खरीदते हैं तो ठीक है, जो चीज़ है उनको ठीक लगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पास्ट ईयर्स की जितनी सेल्स हुई होगी ना धनतेरस के दिन पे, जो इतने लोग जाके गोल्ड खरीदते होंगे, और इस साल की दोनों के रेशियो के बीच में बहुत फर्क आने वाला है। आपको क्या लगता है, आने वाला है या नहीं आने वाला है? खैर ओके, हमारा यहाँ पे सजेशन आ गया, अब इसने हमें बता दिया बेहतरीन के लिए क्या किया, इसने ऐसा कर दिया। तो अब ये क्या बोलता है, जवाब सवाल, और ये इस तरीके से इसने कस्टमाइज कर दिया। ठीक है कोई नहीं, मैं इसमें क्लिक करता हूँ अप्लाई ऑल। अब वो क्या करेगा, जो इसने सजेशन दिया कि इस तरीके से उसको चेंज होना चाहिए या ये ऐसा दिखना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे ओके है, ये वाले जो भी सजेशंस आपने दिए हैं वो अप्लाई कर दो। ठीक है, अभी जैसे जो जो हाईलाइट किया ना उन सब जगहों पे देखो बगल पे लिख रहा है कि इस जगह पे क्या हाईलाइट करना चाह रहा है, इस जगह पे वो क्या हाईलाइट करना चाह रहा है, या जो भी चीज़ है। करेक्ट, मैंने कह दिया अप्लाई ऑल। मैं चाहता तो ओनली 1 बाय 1 इसको अप्लाई करता, बाकियों को अप्लाई नहीं करता, या ऐसा कुछ, ऑल सजेशंस अप्लाइड। ठीक है, अभी अप्लाइड हो गए, अभी मैं इसको आराम से सेव कर सकता हूँ। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ अपना, कि इसका एक वेब पेज। अब ऑब्वियस ही बात है कि वेब पेज करने के लिए HTML या कोडिंग की जरूरत है, बट हम ऐसा करते हैं ना, हम इस चीज का नहीं करेंगे, वेब पेज हम किसी और का बना के देखेंगे, इसलिए अभी इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक इजीली क्या होता है कि किसी का बार ग्राफ बनाना, पाई चार्ट बनाना, या उसको अच्छे से विजुअलाइज करके बताना जिसमें इंफॉर्मेशन मिले। लेट से कि भाई सबसे पहले, मतलब लेट से अगर मैं बॉर्न हुआ तो मैं 1994 में बॉर्न हुआ, देन 2010 में मैंने 10th पास आउट की, देन 2012 में मैंने 12th पास आउट की, देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन AI सर्टिफाइड का मैंने एक सर्टिफिकेशंस लिए। करेक्ट, तो ये क्या चीज होती है, ये एग्जैक्टली ऐसा रहता है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से बढ़ रही है, वो चीज अगर उस समय कुछ जानना हो तो ये होता है। सेकंड आते हैं हम क्विज पे। लेट्स से कि मैंने इसको एक PDF अपलोड करी थी, और मान लो हमारी 10th 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई भी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, वो बुक की PDF यानी ई बुक आज के टाइम में सबके पास अवेलेबल हो जाती है, वो मैंने अपलोड करी एंड मैंने उसको पूरा पढ़ लिया। अब मुझे जानना है कि मैं उस बुक से कुछ समझ पाया या नहीं पाया, या काइंड ऑफ मैं खुद का टेस्ट ही लेना चाहता हूँ। तो लेट्स से सबसे पहले हम इन्फोग्राफिक पे जाते हैं। ठीक है, अब मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन दी थी, यानी जो ये PDF थी, इस PDF में जो डेटा है उस बिहाफ पे इसको जो लगता है ये इन्फोग्राफिक बना देगा। देन उसके अंदर मुझे अगर कुछ चेंजेस करना हो तो मैं और चेंजेस कर लूंगा। तो एक बार तो इसको बनने देते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसा बनाता है, क्या बनाता है, क्या लॉजिक्स है। एंड श्योर अगर आपने यूज किया है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि आपने किस तरीके से यूज किया है, और अगर यूज नहीं किया तो आज देखने के बाद अगर आप यूज करने वाले हैं तो मुझे बताइए कि आप इस इन्फोग्राफिक का और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या पता आपके आइडिया की वजह से मुझे भी एक मतलब कहते हैं ना कंसेप्ट मिले, या चलो नेक्स्ट टाइम से मैं भी कभी उस तरीके से यूज कर सकूं। हालांकि मैं करता कुछ नहीं हूं, मैं सारे जो भी ऑप्शन आते हैं वो यूज कर लेता हूं। आपने मेरी वेबसाइट पे देखा ही होंगे, मैंने इतने सारे भक्ति सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, बच्चों के लर्निंग वाले, काउंटिंग टेबल, इतनी सारी चीजें जो बना रखी है वो सारा कुछ AI से है। मतलब एक भी चीज में मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, जैसे गाना बनाना पड़ा तो कोई सिंगर की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरे को किसी एक्टर की जरूरत नहीं पड़ी या एक्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ी वीडियो के लिए, मुझे कोई सॉन्ग का ड्रम बीट बनाना या कुछ नहीं, सब कुछ AI से। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, अभी तो जस्ट मैंने एक जेमिनी वाला पार्ट शुरू किया है, जरूरी हम जल्दी मतलब कहते हैं ना चैट GPT पे आ सकते हैं, सुनो AI पे आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा एडवांस है, बहुत सारी चीजें बाकी है। बस मैं चाहता हूँ कि आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। अगर आपको कुछ अच्छा
अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले, और कुछ नहीं, मेरे को भी ये लगता है कि चलो कोई देख रहा है या कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं तो एनी हाउ मैं तो जरूर वीडियोस बनाते रहूँ। सो ये हमारा इन्फोग्राफिक आ गया। जैसे भारत नज़र में, भारत एक नज़र में किस तरीके से है, ये देखो इसने बता दिया हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, अन्य, ये इसने एक धार्मिक श्रद्धालुओं का वितरण बता दिया। राष्ट्र गौरव प्रतीक, ये मेरे ख्याल से जो भी उस पीडीएफ के अंदर थी ना इन्फॉर्मेशन, उसके बिहाफ पे इसने किया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पर ये मोर को इसने जिराफ क्यों बना दिया? करेक्ट, एग्जैक्टली, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि एआई 100% करेक्ट नहीं है। एआई हमारी मदद कर सकता है। आने वाले टाइम में सिर्फ दो तरीके के लोग होंगे, एक जो एआई को जानते हैं, एक जो एआई को नहीं जानते। एक जो एआई को इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं और एक जो एआई को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे। और यूज करना और ना करने के बीच में सिर्फ एक छोटा सा चीज है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। मतलब उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ही सबसे बेस्ट चीज है कि आप किस तरीके से दे रहे हैं। तो ये चीज होगी। अब लेट्स ओके, ये देखो बाबर का क्या टाइम आया था, अकबर का क्या टाइम आया था, ये हम क्रॉस चेक करवा सकते हैं, सजेस्ट करवा सकते हैं। लेट्स से एड जेमिनी का कोई फीचर अगर ऐड करने को बोल रहा है तो लो, इसके अंदर मैं ऐड करवा देता हूँ यहाँ से। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इस चीज को आप क्रॉस चेक 101% हमेशा करना है फाइनल सबमिटेशन के पहले। ओके, सो मैंने इस ऐप में दो नए एलएलएम पावर फीचर आज का ज्ञान और राष्ट्रीय गान ये ऐड करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय गान सुनाइए, नेशनल एंथम। ओके, एक फीचर जो जनगण मन का टेक्स्ट टू स्पीच टीटीएस, यस, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करने के लिए जो जेपीटी यूज किया जाता है, यानी जो एपीआई लिया जाता है वो टीटीएस का है। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी, हगिंग वेबसाइट पे, हगिंग फेसेस वाली वेबसाइट पे कितने सारे ऐप्स और वो चीज आए हैं, बट वही है कि बहुत सारे लोग जब यूज करते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास लोड बैलेंसर, सर्वर और ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए हम ऑफिशियल चीज पे आते हैं। देखते हैं अभी इसने ये जो दो चीजें ऐड की है, मैंने बोला ना कि एक जेमिनी का कुछ फीचर ऐड करो तो कैसा होता है। तो इसने एक तो ये हुआ कि आज का ज्ञान करके कोई इसने अपना है। ओके, सो ये आज का ज्ञान नए तथ्य जनरेट करे। ओके, सो ये हर बार ऐसा कर, बट हम इसको यहाँ नहीं देखेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं मैंने तो ये बना दी, अब मैं तो ये किसी को शेयर करना चाहता हूँ। लिंक कॉपी किया, पर्सन को मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे भी शेयर किया, ये लिंक आ गई, सिंपल है वेबसाइट की तरह। और ये मैंने उसको दे दिया, उसने क्या किया, जाके अपनी वेबसाइट पे ओपन किया या कुछ किया, तो उसको कैसा पेज दिखेगा या उसको क्या चीज दिखेगी वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाओ, कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको कैसा लग रहा है प्लीज जरूर मुझे कमेंट पे बताइए कि क्या ये कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं रहा। तो नया जनरेट करें, नया जनरेट करें, हर बार नए तथ्य जनरेट हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। ओ माय गॉड, वाओ, मतलब ये इतनी सी बेसिक चीज भी अगर बनानी होती ना तो बहुत टाइम लगता। करेक्ट, सो इसने कर दिया, ये सारी चीजें कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ग्राफ बना के दिखाया है, स्वतंत्रता, समानता, वधु, माय गॉड, ठीक है। राष्ट्रीय गान को सुने, जरा ये वाले फीचर को भी देख लेते हैं एक बार। ऑडियो जनरेट हो रहा है, वेट करते हैं जरा, मेरे ख्याल से देखते हैं किस तरीके से करता है। बट आज भी मेरे को याद है जब हम अपने स्कूल टाइम में प्रार्थना करते थे तो उस समय तो ये वो टाइम था, स्कूल टाइम इज लाइक स्कूल टाइम यार, एक बार जाने के बाद फिर मिस ही होता है। चलो सुनते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजराता, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य एनीवेज, वॉइस जो एक्सेंट है वो अपने हिंदी वाला नहीं आ रहा होगा या वो चीज, बट एट द एंड अगर आज ये इतना कर पा रहा है तो आने वाले 3 और 4 इयर्स के बाद वो बहुत कुछ कर पाएगा। अभी तो इंडिया भी अपने बहुत सारी चीजें खुद की बना रहा है। यूट्यूब वो अपना खुद का लेके आ रहा है, ए टू प्ले नाम का है। व्हाट्सएप हमारा खुद का आ रहा है जिसको हम अर्थाई बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ वैसे लाइक आपने जरूर यूज करके देखा हमारे इंडिया का व्हाट्सएप, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने भी यूज किया है, आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी कहूंगा। चलो अभी हम अपने वापस इस पे आते हैं। तो अभी अपना इन्फोग्राफिक मीन्स आप समझ गए होंगे, राइट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको बैक करते हैं, क्लोज करते हैं इन्फोग्राफिक को, ठीक है। नाउ इन्फोग्राफिक को नहीं, हम वापस अपने मेन एडिटेबल वाले पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट चीज हम क्या बना के देखेंगे, यहाँ से क्विज करके देखते हैं। चलो क्विज एग्जैक्टली क्या है, जैसे मैंने क्या कहा था, मैंने कोई पीडीएफ अपलोड कर दी, मैंने उसको पूरा पढ़ लिया। नाउ अब मैं चाहता हूं कि मेरी नॉलेज कैसी है या मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या वो चीज। सोचो मान लो अगर 400-500 पेज की कोई एक पीडीएफ होती, करेक्ट, उसे पढ़ने में टाइम लगता, बट मैंने वो डायरेक्ट यहाँ पे दे दी। अब यहाँ देने के बाद वो मेरे से क्वेश्चन पूछ पूछ के मैं उसको बोलूं कि मेरे को ये पूरी पीडीएफ समझनी है और इसको समझाने के लिए मेरे साथ क्विज खेलो, मेरे को क्वेश्चंस पूछते जाओ और मैं आंसर करूंगा, क्वेश्चंस पूछते जाओ मैं आंसर करूंगा, और इस बेसिस पे भी जान सकते हैं। तो लेट्स से ये बना रहा है, करेक्ट।
सो जैसे इसने क्या किया, दिल्ली के लाल किले रेड फोर्ट को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था जिससे उसे उसका विशिष्ट रंग मिलता है? क्या आपके पास इसका आंसर है? आंसर है तो जरूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। मैं अभी यहाँ पे नहीं क्लिक कर रहा हूं, मैं हिंट पे जरूर क्लिक कर देता हूं ताकि अगर किसी को लगे। सो किले का हिंदी नाम ही उसका मुख्य निर्माण सामग्री का संकेत देता है। सो कौन सा ऑप्शन सही है? सफेद संगमरमर, बी ग्रेनाइट, सी पीला चूना पत्थर, डी लाल बालुआ पत्थर। जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में करके। मैं अभी के लिए नेक्स्ट जाता हूं ताकि आपको एक एग्जांपल दे सकूं कि इसमें कैसे दिखता है या क्या दिखता है। लेट से मैंने हिंट भी लिया और मैंने कोई रॉन्ग क्लिक कर दिया हो तो ये मुझे इस तरीके से बता देगा ये राइट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, राइट। और इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लो ये मुझे किसी को शेयर करना है तो मैं सिंपल सा क्लिक करता हूँ शेयर बटन पे। अगेन जनरेट लिंक आई। अब मेरे को नहीं चाहिए एडिटिंग विंडो या ये सब कुछ, मैं सिंपली उसको क्लिक करके ये लिंक शेयर करता हूँ। अभी देखते हैं लिंक शेयर करके क्या होता है। आई थिंक ये भी वेबसाइट के पेज में अच्छा खासा काफी खुल जाएगा। वाह गुड। सो इसका आंसर याद रहे आप लोगों को कमेंट में बताना है। ओके 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 गुड। तो ये हो गया अपना क्विज का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलो वापस हम बैक जाते हैं, नेक्स्ट फीचर को देखते हैं। वेबसाइट पे और गेम बनाना मुझे याद है, बस मतलब आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि इसमें भी काफी चीजें मिल रही है। अगर आप लॉजिक लगाएं, दिमाग लगाएं तो ये बहुत बड़ी चीज है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? यूजली ट्रम्प कार्ड्स होते हैं। आपने एक मतलब इनविटेशन कार्ड या शादी का मैरिज कार्ड या बहुत सारी चीजें देखी होंगी, राइट। उस तरीके से छोटे छोटे कार्ड्स आ जाते हैं। तो माइट बी लेट से इसने 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन का एक कार्ड बना दिया, एक क्वेश्चन का एक कार्ड बना दिया या एक टॉपिक का एक कार्ड बना दिया। मतलब टेम्पलेट्स हो गए एक तरीके से, मतलब वही चीज है। देखते हैं मेरे बेसिस पे तो ये होता है। अभी क्या कर ओके एग्जैक्टली इसने वही किया। अब क्या किया, भारत में रोशनी का त्योहार फेस्टिवल ऑफ लाइट, ओके शफल फ्लैश कार्ड, ओके भारत के राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन, गुड गुड ओके। बट ये बहुत सिंपल लग रहा है। लेट से मैं इसको कहूं कि इस फ्लैश कार्ड को थोड़ा कस्टमाइज करो, इसमें कलरिंग डालो, फॉन्ट एडिट चेंज करो, चीजें मिक्स अप करो तो वो हो जाए। तो ये अपना फ्लैश कार्ड हो गया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्या बचा है? ऑडियो ओवरव्यू। ये मेरे को बेस्ट चीज लगी है। देखो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है मैं बताता हूँ। जो भी हम पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, राइट। अभी मैंने क्या बताया था कि हम स्कूल में हैं, अपने क्लास में बैठे हैं, टीचर आई, टीचर ने बुक ली और बुक को पढ़ाना शुरू किया और हमें कोई डाउट या क्वेश्चन हुआ तो हमने हाथ उठा के क्वेश्चन या डाउट पूछ लिए, राइट। यही होता है। अब कभी कभी तो टीचर यूजली क्या करती है कि स्टूडेंट को ही किसी को खड़ा करके बोल देते हैं कि अब रीड अप करो या इस चैप्टर को पढ़ो, राइट। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, देन वो चीज। अब यहाँ पे वही चीज हो रही है, इस पीडीएफ को ये एआई पढ़ेगा। अब अपने साथ एक मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर या कोई भी 2 ग्रुप ऑफ एआईज आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो आपस में उस पीडीएफ को डिस्कस करने लगेंगे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, उसके अंदर ये बताया गया था, उसके अंदर ये बताया गया था, इससे ये चीज होती है, वो चीज होती है। तो हम सुन सकते हैं सिर्फ। नाउ अब मेरे को वो 400-500 पेजेस वाली पीडीएफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सुनना है, मुझे सिर्फ सुनना है, मुझे सिर्फ सुनना है। इसी दौरान अगर मान लो मुझे कुछ डाउट आया, क्लास में डाउट होता है तो क्या करते हैं हम, हाथ ऊपर करके या क्वेश्चन पूछ लेते थे टीचर्स डायरेक्ट। इसमें भी हम वो चीज कर सकते हैं। नोटबुक एलएमएम आपने जरूर यूज किया होगा फीचर, अगर आ गया होगा तो मैं अभी जरूर दिखाता हूं। अदरवाइज यहाँ पे अपने पास रहता है ये स्टोरी बुक। वाओ ये तो क्या फंक्शन है, क्या मतलब चीज है, मैं जरूर आपको इसके भी बताऊंगा। ये स्टोरी बुक बहुत अच्छी और बढ़िया चीज है। एनीवेज तो नोटबुक एलएम वहां पे यूजुअली क्या होता है, वो अगेन 2 एआईज आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे उस पीडीएफ या उस डॉक्यूमेंट में जो हमने अपलोड किया, वो तो इन्फॉर्मेशन उसके साथ रहेगी। बट उसके अलावा लेट से हमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी पूछ लिया तो यूजली वहां पे तो टीचर होता है, टीचर के पास माइंडसेट, ध्यान और बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर हम चैप्टर के अलावा भी कुछ पूछ लेते हैं, यानी हमारे सिलेबस के अलावा भी कुछ, तो भी हमें आंसर मिलता है। तो वहां पे भी यानी कि इस ऑडियो जनरेशन वाले में भी यही होता है। अगर मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी पूछ लिया जिज्ञासु के तौर पे, क्यूरियोसिटी के तौर पे, तो उसका भी आंसर मिलेगा। मैं बस ये प्रिपेयर हो जाए तो उसके बाद जरूर बताना चाहूंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है या क्या चीज हो रही है। बट बहुत अच्छा फीचर है अगर पढ़ना हो। मतलब आने वाले टाइम में तो आजकल तो वैसे भी एड्यूकॉम और ये सारी चीजें हो ही गई है, ऑनलाइन स्टडीज तो चली रही है। बट आने वाले टाइम में जितना मुझे लगता है कि स्कूल या कॉलेज इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को घर के अंदर ही ट्यूटर, ट्यूशन, टीचिंग क्लासेज, पीडीएफ समरी, एक्स्ट्रा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, मतलब सब कुछ मिल रहा है। आशा करता हूं आपको मेरा पिछला सेशन का याद है। मेरा असिस्टेंट
कैसे जेमिनी मोबाइल एप्लीकेशन में ओपन करके मैं असिस्टेंट को ओपन कर लेता हूँ, तो सामने जो चीज दिख रही है वो बता रहा है। तो क्यों नहीं, अगर मैं बुक के सामने फ्रंट पेज को दिखा के उससे पूछूंगा कि मेरे को इस पेज का समराई बताओ, तो वो बताएगा ना। और वो इस तरीके से बताएगा जितना, मैं ये नहीं कहता कि रियल ह्यूमन या जो टीचर बता सकते हैं उससे ज्यादा एआई कर लेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि एआई को इन्फॉर्मेशन ही तो हम दे रहे हैं। बट यहाँ पे ये जरूरी है कि एआई के पास क्या, मेमोरी बहुत है, उसके पास इतना डेटा गैदर हो चुका है कि उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलवेज रिटर्न में सब कुछ है। और वो उस डेटा को इतनी फास्टली एक्ट कर लेता है, या इतनी फास्टली, मतलब कहते हैं ना, इकट्ठा करके फाइंड आउट करके हमें रिप्लाई दे देता है, उतना फास्ट एक ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता। उसके पास मेमोरी लॉसेस होने की चांसेस रहती है, या बहुत टाइम हो जाए तो उसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, उसको याद रखने की जरूरत पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल उसे समझ आ जाए। तो आपका वैसे क्या कहना है, एआई ज्यादा अच्छा है या ह्यूमन? जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि अपनी क्या सोच है। मेरा तो आज तक की डेट में भी यही मानना है कि हम ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हम जो कह रहे हैं या बोल रहे हैं तभी वो कर रहा है, अदरवाइज अभी उसके पास खुद से कुछ फंक्शनैलिटी करने की जरूरत नहीं है। आज अगर मैंने ये विंडो ओपन किया, या मैं उसको कमांड दे रहा हूँ, या मैं उसको कुछ प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, तो ही तो वो कर पा रहा है, नहीं तो वो कैसे कुछ भी कर पाएगा, राइट। चलो, आई थिंक इसने ऑडियो ओवरव्यू बना दिया है, तो लेट्स सी अब क्या करता है ये। Welcome to the deep dive. So we've got this interesting stack of sources all about foundational facts on India. Right. And the plan is basically to take these key bits, dates, symbols, buildings, and weave them together, make a kind of quick knowledge map for you. Exactly. Not just listing things, but connecting them. We're तो शायद हो सकता है कि अभी एआई उतना एडवांस ना हो, तो इसलिए ये हिंदी में ना बोले, करेक्ट, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी है। अब एग्जैक्टली ये डिस्कस कर रहा है सारी चीजें। अब मान लो मेरे को इस ऑडियो को सेव कर लेना, मैं अभी नहीं कर पा रहा, मैं डाउनलोड कर पा रहा हूँ। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक किया, वो ऑडियो डाउनलोड हो गई पूरी। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको आराम से प्ले कर सकता हूँ, राइट। तो समझे ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन, मुझे तो काफी अच्छा लगा। आप जरूर बताइएगा कि अब तक हमने जो इन्फोग्राफिक यूज किया वो कैसा लगा, क्विज यूज किया वो कैसा लगा, फ्लैश कार्ड यूज किया वो कैसा लगा, ऑडियो ओवरव्यू यूज किया कैसा लगा, प्लस इनके यूजफुल आपको, मतलब आप कैसे यूज करने वाले हो, या यूजफुल है भी या नहीं, जरूर कमेंट पे बताइएगा। अभी हम अपन आगे बढ़ते हैं वेब पेज, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट लाइन है, यानी जो हमारी टाइटल है कि बिना कोडिंग के क्या वेबसाइट और गेम बनाया जा सकता है, तो यस, बनाया जा सकता है। अभी हम देखते हैं। सो मैं वेबसाइट किसकी बनाऊं? हमेशा मैं तो लाइक यूजली प्रिफर करता हूं, और इवन आप लोग ये चीज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप बिजनेस अभी नहीं खोल रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप जॉब लुकआउट करते हैं जिसमें प्राइवेट जॉब अगर सर्च कर रहे हैं, तो अपना एक पोर्टफोलियो तो जरूर बना हुआ होना चाहिए, राइट। सो रिज्यूम के अंदर नीचे अपनी यूआरएल देने में कितना अच्छा लगता होगा, तो क्यों ना अपने अपने पोर्टफोलियो की एक वेबसाइट बनाई जाए, एक यूआरएल बनाई जाए, ताकि कल को अगर आप इंटरव्यू देने भी जाएं या कोई चीज में कहीं पे अपना रिज्यूम पास भी कर रहे हैं, तो वहां पे अगर वो लिंक दिखेगी और उस लिंक को अगर किसी ने ओपन किया, तो सामने वाला पर्सन या इंटरव्यूअर वो ये तो पता कर पाएगा कि बंदे को या पर्सन को ये भी आता है। सो खुद की वेबसाइट होना कितने अच्छा हो सकता है। सो मैं यही करूंगा, मुझे एक वेबसाइट चाहिए जो मेरे खुद का पोर्टफोलियो हो, लाइक मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, मेरा अचीवमेंट, मेरे गोल्स, ऐसा अट्रैक्टिव, अटेंशन सीकिंग वेबसाइट बनानी है। देखो, कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस सिंपल इजी, ताकि ये ज्यादा वीडियो भी लंबा ना जाए या कुछ ना जाए। बट मेरे ये लिखने के तरीके से और इनसे जरूर सीख तो रहे होगे, समझ तो रहे होगे, तो आप अपने से इसके अंदर एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चीजें डालें, क्योंकि एआई क्या है, डेटा का मोहताज है। जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा वो इफेक्टिवली और अच्छे से वर्क करेगा। सो अभी देखो इसने क्या किया, उसने अपने बेसिस पे काम करना शुरू कर दिया। इसने एक HTML के कोड लिख दिए। एक टाइम था जब 10th-12th में जब CS का सब्जेक्ट लिया हुआ था साइंस का, तो उसमें कंप्यूटर साइंस भी थी, तो वहां पे एग्जैक्टली मतलब HTML सीखना, जावा, CSS, C++, कार्ड कैडिंग स्टाइल सीड, HTML+, देन उसके अंदर एनिमेशन कैसे आना है, देन उसमें कलर क्या आना है, ये सब कुछ एक टाइम था जब हम करते थे, राइट। आज क्या है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। चलो यहाँ पे प्रीव्यू देखने से अच्छा है मैं डायरेक्ट शेयर करता हूँ, एक लिंक जनरेट करते हैं, देन कुछ मॉडिफाई भी करके देखेंगे कि इसके अंदर मेरे को अगर ये मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करके दो। ये लिंक आई, लिंक को मैंने कॉपी किया,
अब मैं किसी फ्रेंड को शेयर कर दिया मैंने, अब मेरे फ्रेंड ने, लेट्स से मैंने रिज्यूम में डाल दिया, अब रिज्यूम में से किसी ने क्लिक किया, अभी मैंने डोमेन नहीं लिया इसलिए ये वेबसाइट पे लाइव नहीं है। उसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक होस्टिंग का डोमेन का वेबसाइट लेना, एक पैकेज लिया, एक पैकेज के बाद मेरी लाइव हो गई। बट अभी एटलीस्ट ये लिंक के थ्रू तो खुलेगी। तो नमस्ते, मैं आपकी प्रोफाइल हूँ, एक उत्कृष्ट और भविष्य के लिए अपने विचारे उपलब्ध, ओके, मेरा काम देखें। ये देखो, पुरस्कार का नाम, प्रोजेक्ट का विवरण, शैक्षणिक सफलता, मेरा लक्ष्य, पहला दूसरा तीसरा साल, मतलब समझ रहे हो। वेबसाइट दिल्ली से मेरा जुड़ाव, माय दिल्ली कनेक्शंस, मतलब लाइक मेरी बस बात को समझो कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ। बैटरी लो हो रही है आई थिंक, सो नो वरीज, मैं प्लग कर लेता हूँ, जस्ट मुझे एक सेकंड दो। सो अभी हम कुछ एडिट करके देखते हैं। मेक ऐसा नहीं, कुछ एनिमेशन, फ्लाइंग टाइप, 3D ऑब्जेक्ट या ऐसा कुछ भी ऐड करो ताकि देखने में अच्छा लगे। देखते हैं अभी जरा, मतलब समझ रहे हो, ये वही चीज है नैनो बनाना की तरह ही है। उधर हम इमेज को कर रहे थे, इधर ये कर रहे थे, मतलब आज के टाइम में लाइफ इजी कितनी हो गई है, बस ये सोचो। चलो देखते हैं अभी ये क्या मॉडिफाई करता है या क्या एडिट करता है इसके अंदर। अब तक आपको कैसा लग रहा है प्लीज जरूर कमेंट में बताइए। अभी तो हमारा मेन सेशन तो बाकी है और यही सारी चीजें हम मोबाइल में कर सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे भी मैं बताऊंगा, तो ये ना सोचिए कि अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो ये पॉसिबल है, नहीं, ये सब कुछ मोबाइल में भी कर सकते हैं हम। अभी तो हमारा गेम तो पूरा बाकी है, गेम किस तरीके से होता है देखते हैं। चलो मैं शेयर लिंक लेता हूँ, दोबारा शेयर करता हूँ एंड लिंक का ट्राई करते हैं कि जरा क्या चीज हो रही है इस बार। लिंक कॉपीड हुआ, ओके, एंड ये मैंने पेस्ट किया, डन। ओके सी, अभी इसने एक 3D ऑब्जेक्ट डाल दिया जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसने क्या बनाया, बट उसने वो भी कर दिया। मतलब कहते हैं ना, अगर मैंने इसको अच्छे से क्लियरली सारी चीज बताई होती तो ये मेरे लिए बहुत कुछ बना देता। संपर्क करे, गेट इन टच, ईमेल, मोबाइल फोन नंबर। अभी क्लिक करने पे कुछ होता है क्या? ओके अभी नहीं हो रहा है, बट मेरा सिर्फ कंसेप्ट ये है कि आपको आइडिया रहे कि असल में क्या क्या हो रहा है एआई के अंदर। चलो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया अपना वेबसाइट। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक गेम बनाना है। जैसे लाइक आपने देखा होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ना रहने पर गूगल क्रोम ब्राउज़र में अगर स्पेस बार दबा दें तो एक गेम ऑन हो जाता है जिसमें एक ड्रैगन रहता है और वो दौड़ता है, प्लस बीच बीच में ऑब्जेक्ट आते हैं, तब उसे जंप करवाना होता है ताकि वो आउट ना हो, और इसी तरह उसके स्कोर बढ़ते रहते हैं। सो ऐसा गेम मुझे बनाना है। डन। अभी मुझे जरूर बताइए कि आप कौन सा गेम बनाना चाहेंगे और आप कौन सा गेम बना रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके मन में क्या आ रहा है। ये तो मैंने चलो एग्जांपल के तौर पे ले लिया, नहीं तो हम तो लूडो बना सकते हैं, सांप सीढ़ी बना सकते हैं, फायर वाला वो वीडियो गेम वाला एक आता था ना जिसमें एक प्लेन होता था और ऊपर से मक्खियों की तरह दूसरी प्लेन आती थी और हम लेफ्ट और राइट करके फायरिंग करते थे, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गेम हैं, मतलब कोई उसकी वो नहीं है, तो वो चीज देख सकते हैं। अभी चलो इसने जैसे ये बनाया, मैं डायरेक्ट प्रीव्यू करता हूँ। मैंने ये लिंक ली, ओके, और ये लिंक लेके मैं अपने किसी फ्रेंड को अब शेयर करता हूँ एंड देन शेयर करने के बाद
मेरा फ्रेंड अगर उस लिंक को ओपन करता है तो उसको क्या दिखता है? ओके, सो क्या है? जंपिंग रनर। इसने एक नाम बना दिया। चलो लेट से, अब मुझे ये नाम पसंद नहीं आया तो मैं नाम चेंज कराऊंगा। स्कोर 0, हाई स्कोर 0। गेम शुरू करने के लिए स्पेस बार या जंप बटन दबाएं। ये मैंने स्पेस बार दबाया। वाओ, जंप जंप जंप। अभी इसने ड्रैगन नहीं बनाया, उसने ड्रैगन शायद इसको थोड़ा और अच्छे से बताना होगा। बट एनी हाउ, मेरा सिर्फ मेन मकसद था कि ये मैं बताऊं। अब यही बेसिक सा गेम बनाने के लिए भी, अच्छा जरा आउट होते हैं तो क्या आउट करता है ये हमें? एक सेकेंड। ओह या, आउट करता है। गेम शुरू करें। चलो ठीक है, ये अब बना दिया। अब ये मेरे को क्या चाहिए? सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट क्या है? मेरे पास इस गेम का कोड अवेलेबल है। ये देखो प्रीव्यू है, यहाँ पे आया ये कोड। अब मान लो मेरे को ये लिंक की तरह नहीं करना था, मैं इसको अपना बनाना चाहता, तो मैंने कोड को कॉपी किया, ठीक है। एंड और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। आपको तो ये बेसिक चीज पता ही होगी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम या वो चीज नहीं करता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एक HTML का पेज बना रहा हूँ ताकि ये मेरा ही गेम हो जाए। पेस्ट किया, सेव करते हैं इसको, और इसका मैं नाम दे देता हूँ गेम। ओके, डेस्कटॉप चूज कर देते अपन। सेव किया मैंने, क्लोज किया। ओके, ये मेरा गेम आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। वाह, सी, कोई लिंक जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मेरा हो गया। ये किया मैंने, ये प्ले कर रहा हूँ, स्पेस। यस यस, तो अभी हम नाम और एडिट वाली चीजें भी करेंगे, नो वरीज। ये चीज हुई। अभी आउट होके देखते हैं क्या होता है। ओके, आउट होने में ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चलो अब ये इस गेम में कुछ मॉडिफाई करते हैं अपन लोग, ठीक है। सो नंबर 1, मुझे गेम का नाम चेंज करना है, लाइक सूरीज गेम। प्लस जब रनिंग हो रही है तो कोई बॉय या इंसान ऐसा कोई होना चाहिए ताकि अच्छा लगे। प्लस कुछ बोनस वाली चीजें आनी चाहिए जिसे कलेक्ट करके स्कोर और बढ़ जाए। प्लस जब आउट होते हैं तब स्कोर प्लस बोनस, प्लस स्कोर प्लस बोनस एंड टोटल स्कोर दिखना चाहिए। ये सब चेंजेस करो। चलो अभी मैंने क्या किया कि नाम चेंज करके सूर्य का गेम बना दूं। दूसरा, जब मैं भाग रहा हूं तो उसमें कुछ मेरे को बोनस लेना कैसे है? मारियो, आप सबने खेला ही होगा। सो वो भागता है भागता है भागता है, पॉइंट्स कलेक्ट करता है, देन बोनस मिलता है, फिर भागता है भागता है भागता है। फिर मान लो मैंने इसको क्या बोला कि जब मैं आउट हो जाऊं तो मुझे स्कोर अलग बताओ, मेरा बोनस अलग बताओ, और फिर मेरा टोटल स्कोर बताओ। तो देखते हैं इसने चेंज किया या नहीं किया। तो मतलब आइडिया समझ गए, कंसेप्ट समझ गए। मेरे को कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी, नहीं तो पहले ये HTML को ओपन करो, HTML को क्लोज करो, क्या बॉर्डर रखना है, क्या एक्सेप्ट रखना है, कौन भागेगा कौन नहीं भागेगा, स्कोर कैसे आएगा, कुछ नहीं। 1 मिनट के अंदर सारा गेम रेडी है। उसके बाद मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर यही चीज बेसिक सा ही गेम अगर मुझे बनाना होता तो मुझसे कोई भी डेवलपर जो होता है जिसको HTML आता है वो 5,000 6,000 रुपये आराम से ले लेता। बट मैं तो ये फ्री में कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। इवन ना ही जेमिनी कोई पेड वर्जन है, कुछ नहीं है, और इजी सा कमांड लिखता हूं मैं और कुछ भी नहीं करता हूं। शेयर किया मैंने, और लिंक आने दो, एंड देन चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम इसको वापस अपने सोर्स कोड में ले लेंगे। अभी बस एक बार चेक कर लेते हैं इसका कैसा है। ओके, शुरू करें गेम। ठीक है, मैंने स्पेस बार दबाया।
वाओ, इंसान बना दिया उसने, वेरी गुड, वाओ, पॉइंट्स भी आ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बट अभी इसने क्या किया, अब मेरे को ये सिर्फ पॉइंट्स ही दे रहा है, तो यानी ये आउट कैसे होएगा? ठीक है, बट मतलब मेरी बात समझ गए। अब मैं इसको ये बोलता हूँ, सही बना है पर बोनस के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, तो प्लेयर आउट कैसे होगा? उसे भी शायद हंसी आएगी ये देख के, बट लेट्स सी कि अभी क्या होता है। अभी हम मतलब करेक्शन तो उसको करना चाहिए, बट आउट ही नहीं होगा तो लूप में चलता रहेगा, उसे बोनस बोनस बोनस, वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा ना खेलने वाला भी। जी सर, माफ चाहूंगा। ओके, कोई बात नहीं, माफ किया। अभी हम वापस करते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट अगेन मेरी खुद की वेबसाइट या उस पे जाके इस चीज को डालता हूँ। मतलब सोचो, मेरी मेन चीज को समझ गए। ये कोड लिखने में हमारे पास ना आराम से 4-5 घंटे चले जाए, और जिसके अंदर तो कुछ चीजें हमें समझ ही नहीं आए तो फिर हम कभी लिख ही नहीं पाए। कोड को कॉपी करते हैं एंड अपनी उसी जगह पे जाते हैं, एंड देन मैं उस पूरा प्रीवियस कोड को रिप्लेस करता हूँ। ओके, और पेस्ट करके सेव करता हूँ, डन। एंड अपने गेम को ओपन करते हैं। ओके, नंबर 1, इसने अभी तक गेम का नेम चेंज नहीं किया, ठीक है, वो हम उसको दोबारा बोल सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, इसने वापस पुराना वाला बंदा ला दिया। आई थिंक ये नया वाला पेस्ट नहीं हुआ है क्या? जरा वहीं पे चेक कर लेते हैं। प्रीव्यू, गेम शुरू करें। यस, चेंज हुआ, वो कोड चेंज नहीं हुआ, दे रहा सूरीज गेम। शुरू किया, बंदा आया हुआ है, जंप किया, जंप, ओए होए होए, 1 पॉइंट छूट गया, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन मतलब वर्किंग है। मेरे को नहीं लगता कि अभी मेरे को इसके अंदर और वो चीज करनी चाहिए, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे। ये रहा नया स्कोर, कुल स्कोर 219। ये था अपना सेशन, कि बिना मतलब कहते हैं ना कोडिंग के वेबसाइट भी बनाई जा सकती है, गेम भी बनाया जा सकता है। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं आगे और भी जो व्यू फीचर्स बचे हुए इसके वो भी लेके आऊँ। अभी अपने पास डीप लर्निंग, गाइडेड लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। अभी हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, कि वहाँ पे एग्जैक्टली हमें कैसा ये इंटरफेस एंड ऑल दिखेगा। ये रही अपनी मोबाइल की स्क्रीन। नाउ करके देखते हैं ज़रा एग्जैक्टली कैसा इसमें वर्क होता है या वो चीज़। तो हालांकि जैसे मैंने सिंपल सा बताया, जेमिनी अपना वही वर्जन ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं कहूँगा। अगर नहीं पता है तो अपना फर्स्ट सेशन जरूर देखिएगा लाइव, जैसे मैंने बताया वह एग्जैक्टली जेमिनी डाउनलोड कैसे होता है।
ओपन किया, सेम टूल्स में गए, सी सारे ऑप्शन है, डी प्रीफर्स, कैनवास, गाइडेड ऑनलाइन, बनाना। अभी हम लोग जाते हैं कैनवास, अभी हम लोग जाते हैं, मुझे एक गेम बनाना है जिसमें एक प्लेयर जंप करता है स्पेस दबाने पर और सीधा सीधा भागता है, सेम जैसा गूगल क्रोम ब्राउज़र में होता है जब इंटरनेट नहीं चल रहा हो और हम स्पेस बार बटन दबाते हैं तो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अभी जरा इसको मैं एंटर करता हूँ। जस्ट एक कंसेप्ट है, देखते हैं कि क्या यहाँ पे कन्वेंस जो कैनवास वाला चीज़ है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये वर्क कर गया तो बाकी तो पीडीएफ को एडिट करना मैंने बता दिया, इन्फोग्राफिक यूज़ कैसे करना है वो मैंने बता दिया, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। बस मेन क्या है, अपन को आइडिया पता होना चाहिए, अपन को चीज़ पता होना चाहिए, अपन को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें काम करना कैसे। डायनो जंप इसने नाम दिया है। ओके, चलो ओपन करते हैं जरा। ओके, स्टार्ट करते हैं जरा, फिर से रिस्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत फास्ट चल रहा है बट ओके। अभी यहाँ से मैं इसको जरा जनरेटिंग पब्लिक लिंक, ओके, एंड ओके, शेयर करने का ऑप्शन आ गया है। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, ओके, ये भी बढ़िया है। मतलब एट द एंड यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मतलब लाइक कैनवास फीचर का हमने देखा, बिना कोडिंग के गेम बना सकते हैं, बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले टाइम में हम कुछ और भी ज़रूर लेके आते हैं मस्त चीज़। अभी तो जेमिनी का गाइडेड वाला लर्निंग पूरा बाकी है, धीरे धीरे सॉन्ग्स कैसे बनाए जाते हैं, वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे AI चीज़ें हैं ही हैं, तो उन सबका हम यूज़ करेंगे। जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।